दोस्तों मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में सबके स्वागत है। कैसे आप सभी सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरी श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो आज इस वीडियो में जानेंगे एकादशी के लेके 2 दिन के मतलब अथी है से पोष महीना में पुत्र एकादशी के व्रत कब है, कब करनी है। 2 दिन के लेके मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है किस दिन रखना है, हमारे लिए किस दिन सही होगा, तो किस दिन करेंगे। तो देखिए एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारे बातें 10वीं से लेके द्वादशी तक के बीच के सारे पारण के बीच तक के सारे बात नियम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे बात के ध्यान रखनी है। संतान प्रताप के लिए व्रत रखते हैं तो ध्यान से सारी बात समझ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप सब मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारे बातें इसमें जान लेते, पुत्र एकादशी के बातें जान लेते। सबसे पहले दोस्तों इसमें जान लो पुत्र एकादशी साल में 2 बार करते हैं। पहले सावन में करते हैं, जुलाई अगस्त में पड़ती है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। दूसरा जनवरी में, दिसंबर में करते, पौष महीने में पुत्र एकादशी करते हैं, पौष महीने के शुक्ल पक्ष में। तो आपको बता दूँ 2 दिन के लेकर के 30 दिसंबर के दिन मंगलवार के बोलते एकादशी है को, किसी लोग कहता है 31 दिसंबर बुधवार को एकादशी है, पुत्र एकादशी के व्रत रखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूँ शुक्ल पक्ष के एकादशी है। तो इस पहली बार प्रश्न मतलब उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो एकादशी के व्रत नहीं उठा सकता है। अगर जो लोग उठाना चाहते हैं तो आप ज्येष्ठ महीने में जैसे नहीं चला एकादशी से उठा सकते हैं। देव उठना एकादशी से उठा सकते हैं। जे लोग देव उठना एकादशी के व्रत कर चुके हैं तो वो व्रत कर सकती है। पहली बार पुत्र एकादशी के व्रत शुरू नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके बता दूं, जैसे मतलब पता चल रहा है नामे से पुत्र एकादशी है, संतान प्राप्ति के लिए व्रत है। अवधि लोग करते हैं जिसके संतान इच्छा है, चाहत है, से भी पुत्रा की इच्छा है, ये सब लोग सब करते हैं व्रत। जो हर महीने के एकादशी के व्रत करते हैं, 2 चाहे केवल 1, वो सभी लोग करेंगे। सारे बाकी संतान के लिए लोग अधिक लोग करते हैं व्रत। तो आपको बता दूँ 2 दिन के लेकर ये बात, 2 दिन के लेकर कन्फ्यूजन हो गया है कि इससे लोग कहते हैं 10वीं के दिन होता है, किस लगता है 30 को करना चाहिए, कुछ लोग बोलता है 21 के करना है। तो आपको बता दूँ देखो गिरेश के लिए 30 दिसंबर के, ठीक है, 30 दिसंबर मंगलवार को पुत्र एकादशी के व्रत कर सकते हैं, रखा जाएगा। हमसे पूछिए तो हम लोग 30 के व्रत रखेंगे। तो एकादशी तिथि हमें पूरे दिन मिल रही है तो द्वादशी के दिन नहीं करनी है। कुछ लोग द्वादशी करते हैं तो कभी कभी ऐसे लग जाती है तो करते हैं, लेकिन पहला व्रत छोड़ के दूसरा नहीं करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं दोनों दिन के एकादशी के व्रत करेंगे, जैसे 31 तारीख इसकी करो, एक बुधवार के करो, चाहे 30 दिसंबर मंगलवार को गृहस्थी जैन के लिए है। तो टोटल आपकी इच्छा के लिए व्रत कर सकते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। मानना न मानना आपके कहना है, आपके काम है। तो हम एकादशी के व्रत हम सब करनी है। तो जैसे भोर से लग जा रहे हैं, एकादशी तिथि भोर से लग जा रहा है, तो मतलब कुछ लोग कह रहे हैं 7 बजे से आसपास से लग रही है, कोई लोग ऐसे, कुछ लोग कुछ भी लगे। 30 दिसंबर के एकादशी के व्रत करेंगे। पहला व्रत छोड़ के दूसरा व्रत नहीं करते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। अगर आप सब लोग की इच्छा हो रही है तो 31 दिसंबर के कर सकते हैं व्रत। वैष्णवी लोग रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दूँ 2000 मंगलवार को दिन 10वीं सोमवार के, तो सोमवार को आपको सादा भोजन करनी है, स्नान करके बस 10वीं से लेकर द्वादशी तक के बीच के नियम है, जो मतलब विधि है, पूजा क्या थी है, सारे कुछ बता देती हूँ। तो देखिए अपना सोमवार के सवेरे उठ के, जो मान लीजिए सोमवार के बाल नहीं धोता है, ज्येष्ठ पुत्र रहता है उस सोमवार के बाल नहीं धोता है, नियम है।
तो आप लोग को रविवार के बाल धो लीजिए, लहसुन प्याज नहीं खाइएगा। एकादशी व्रत में लहसुन प्याज खा के नहीं व्रत करना चाहिए, मंगल गलती से खा लेते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। सिर से ऊपर स्नान कर लीजिए, गंगा जल छीट के कुछ छिड़काव करके अपने व्रत रख सकते हैं। निहान लीजिए, जिसका निहाना है निहान, जो बाल धोना है, बाल धोना के दिन नहीं करती है तब बाल धोने के नहीं करती है तो मतलब ऐसे कर लीजिए, बाल धो लीजिए। तबीयत ठीक नहीं है तो अपना ऊपर गंगा जल के ऊपर छिड़काव करके व्रत रख सकती है, कर सकती है। ठंडी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया है, आप मतलब अच्छी खासी ठंडी पड़ रही है। तो आप लोगों को स्वास्थ्य की भी पहले ध्यान रखिएगा, तभी व्रत होता है। तो सवेरे उठ के नहा धो कर लीजिए। बाल धोना है तो अच्छी बात है, सोमवार के भी बाल धो के मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन करके तभी मसूर के दाल, बैगन, मूली, ये सब ठंडी के सीजन है, बहुत अच्छे से मिल रही है। तो ये सब नहीं खा के एकादशी के व्रत करनी, ध्यान रखना है, नहीं करना है, ये सब ध्यान से रखना है। तो बाकी लोग के लिए लहसुन प्याज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चावल तो लोग दशमी के दिन खा सकते हैं, एकादशी के दिन चावल नहीं मत खाइएगा। अगर 2 दिन के एकादशी पड़ रहा है तो कुछ कहते हैं कि दोनों दिन रखते हैं, तो दोनों दिन रखते हैं तो आपके मतलब शरीर के अथी से होता है। 2 दिन मतलब आपके शरीर साथ दे रहा है तो 2 दिन के कीजिएगा, ना तो एक ही दिन किसी दिन कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। 30 के करे तभी ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपके अपन अपन इच्छा होता है। उसके बाद हमें विष्णु भगवान के पूजा करेंगे, अगले दिन व्रत रखेंगे, सोमवार के नहा खाई करेंगे, दशमी के नियम के पालन करेंगे। मतलब भोजन रात्रि कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है सूर्यास्त के पहले भोज नहीं करना है। रात्रि में दशमी के दिन चावल नहीं खाते, दिन में आप खा के रख के व्रत रख सकते हैं। अगले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, अपने घर के जो कार्य है मतलब वो कारबात करके स्नान दादी करके मतलब गर्म पानी से कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सूर्य भगवान के जल देके खरमाह चल रहा है तो व्रत रखे हैं तो सूर्य भगवान के आसपास में तो नदी पोखरा है तो जाके स्नान कर लीजिए, न तो अपना घर में भी स्नान करके सूर्य देव के जल दे दीजिए। विष्णु भगवान के अच्छे से विधि से पूजा पाठ करके, मंगलवार के दिन है, बजरंग जी की पूजा भी साथ में कर सकते हैं। मान लीजिए जब मंगलवार के व्रत रखते हैं, दूध व्रत के बाद अति मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर संतान के कामना के लिए व्रत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, संतान चाहते हैं तो पत्नी पत्नी दोनों के व्रत रखना है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है, मन्नत करनी है, अपने मनोकामना बोलना चाहिए। मान लीजिए पति नहीं रखते हैं तो आप लोग साथ में विष्णु भगवान की पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लड्डू गोपाल आपके घर में तो उसके पूजा कीजिए, भगवान से मनोकामना कहिए, भगवान सुनते हैं उसके। एक अखंड दिया जरूर जलाइएगा इस एकादशी के दिन। आप पूरे दिन पूजा स्टार्ट करते हैं ना, जब से पूजा स्टार्ट करते हैं तब से दीपक जला के अगले दिन सुबह ही मतलब शांत में तेल भरती रहिए, बीच बीच में अखंड दीपक जला के मनोकामना के लिए जला के जरूर रखिए, करके रख सकते क्लियर हो गई। इस प्रकार के विष्णु भगवान के मतलब जे घर में आपको मिल जाती है तो उसी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। लाल पीला वस्त्र पहन लीजिए, पहले धोली हुई साड़ी चलेगी, ऐसा कुछ कोई नियम नहीं है, ना ही साड़ी चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। तब विष्णु भगवान के पूजा पाठ करके कथा सुनना चाहिए। वहीं पर बैठ के ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः के जाप कर सकते हैं 11 बार 21 बार। उसके बाद भगवान के प्रणाम कर लीजिए, आरती कर लीजिए, भोग 2-3 मिनट के बाद उठा लीजिएगा, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप लोग कुछ भी खीर भी भगवान के भोग लगा सकते हैं, चाहे फलाहारी भी भोग लगा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एकादशी के दिन हम सोते नहीं हैं। दशमी के दिन तुलसी पत्र तोड़ के सोमवार के रख लीजिएगा, तुलसी जी में जल दे लीजिएगा। मंगलवार के तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे, एक मंगलवार भी है, दूसरा एकादशी भी है इस 30 तारीख के, तो उस दिन तुलसी में जल नहीं डालिएगा। दूरे से दिया बत्ती जला सकते, फूल चढ़ा सकते हैं, जल नहीं चढ़ाना, इस प्रकार से कर सकते। आप देखिए 21 के एकादशी के व्रत रखेंगे तो द्वादशी तिथि सुबह से लग जाएगी। 30 के रखेगा तो कितने बजे टाइम के मैं बता दूंगी। द्वादशी के दिन जल डाल सकते हैं, सोमवार दिन है। और जो लोग को उस दिन अपने एकादशी व्रत मान रही है तो दोनों दिन में आप देख लीजिएगा, दोनों दिन में मतलब जल नहीं डालेंगे
तो पौधा है तो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी हमारा माता। तो मतलब एकादशी है 30 तारीख नहीं डालिएगा जल, द्वादशी के दिन जल डाल सकते हैं। ठीक है, सोमवार के भी डाल दीजिए, शाम को सुबह भी डाल दीजिएगा। तो ये पवाने की उतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी दे के कीजिएगा। तो तुलसी पत्र सोमवार के तोड़ लीजिएगा, भगवान के भोग जरूर लगाने मत भूलिएगा। पूछते ही भोग लगाए तो भोग तुलसी पत्ता के भोग लगाइए। खा सकते हैं, कोई दीपक नहीं है, कभी रोज के भी खा सकते हैं। एकादशी जी के जनते मतलब अपमान होगा या इधर नहीं खाना चाहते तो कहीं ऐसा जगह रखा जहाँ मतलब किसी के पैर न लगे। ये क्लियर हो गई। आप देखिए उसके बाद से तुलसी पत्रा रखिएगा घनले, मतलब ठंडी के दिन है, नींद आती है, तबीयत खराब है तो सो तो नहीं चाहिए। व्रत में दिन में नहीं सोनी चाहिए। एकादशी के दिन भी दिन में नहीं सोते, द्वादशी के दिन भी दिन में नहीं सोते, रात्रि में आप सो सकते हैं। रात्रि जागरना नहीं करते हैं सभी लोग, अपना अपना देख लीजिएगा। और देखिए तुलसी पत्र अपना पास रख के अपने स्वेटर में, शॉल में, जहाँ कहीं नींद आती है तब सोइएगा, न तो नहीं मत सोइएगा। फिर भगवान जो भेजा है, भगत पूजा पाठ किए हैं, वो किसी के चुगला निंदा बगाएगी, ये सब व्रत के दिन नहीं करना है। थोड़ा सा कोई व्रत की इज्जत करते एकादशी व्रत के, तो थोड़ा सा इज्जत कीजिए। इसमें उल्टे सुलटे बात मतलब बातचीत करने से हमें बचना चाहिए। किसी के मतलब बच्चा बिचारी के कोई चीज़ भीख मांगने वाला आया, कोई आया, किसी के मतलब गलत नज़र से नहीं देखा। अगले दिन से एकादशी के दिन मान लीजिए जो लोग व्रत रखे हैं, कुछ ना कुछ अपने हाथे से दान कर दीजिएगा। अनाज छोड़ के, अनाज अन्न छोड़ के, भगवान के भोग में अनाज के नहीं चढ़ाते किसी भी देवी देवता के। तब आगे गुड़ चीनी मिश्री ये सब बतासा ये सब चढ़ाना है तो ना चढ़ाए, आप फल फूल चढ़ा सकते हैं, न तो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो उसके अगले दिन दोस्तों पारण करेंगे। तो पारण में देखिए, देख लीजिए दोपहर में पारण है। शुभ मुहूर्त क्या है मैं बता दूंगी। कुछ लोग के मानना है सुबह 9 बजे से पहला पारण है। तो इस तरह मतलब कुछ लोग कहते हैं ऐसे अपने अपने गांव घर में बोल रहे हैं। तो आपके टाइम बता दूँ, पहला टाइम है सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक है, 5 मिनट तक पारण है। कुछ लोग कहता है, कुछ लोग के कहना है 1:26 पर पारण है, बता दूंगी तो करिए। तो ये क्लियर हो गई। अगले दिन पारण के दिन विष्णु भगवान के पूजा पाठ करेंगे। करके आपको पारण है द्वादशी के दिन जे चाहिए तो बना सकते हैं। चावल छोड़ के, चावल नहीं खाते तो आप सब खाते तो बना लीजिएगा, चावल नहीं खाते तो रोटी दाल चोखे लौकी की सब्जी और कोई सब्जी देख लीजिए, खाना है तो बना लीजिए बगैर लहसुन प्याज के। सूर्यमुखी के मूंगफली के तेल के बना है वो भोजन है, तो हम सब वही सबसे पारण करते। कुछ भी दल पिटी बना लीजिए, ढोकले बना लीजिए। मसूर के दाल नहीं बनाई उस दिन, बाकी अपना लहर के दाल, चने के दाल, मूंग के दाल ये सब बना के आप खा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के हमारा कुछ दाल नहीं खाते द्वादशी के दिन, लेकिन आप खा सकते। केवल मसूरी की दाल नहीं खाते, सरसों के तेल नहीं खाते, ना तो शाम को देखिए हर प्रकार के लहसुन प्याज सरसों के तेल ये सब शाम से खा सकते हैं। और द्वादशी के दिन देखिए अनाज के दान किया जाता है। आटा हो गई, हल्दी हो गई, नमक हो गई, नमक करे न करे छोड़ दीजिए, लेकिन आलू गोभी मटर ये सब दान कर सकते हैं, अनाज के दान कर सकते हैं। अब देखिए द्वादशी के दिन एक समय भोजन किया जाता है। ठीक है, दीपक आप शांत मत कीजिएगा। दीपक जितने देर अगले दिन जलेगा, जितना तेल रहेगा उतना जलने दीजिएगा। ध्यान से रखिएगा, जब अखंड दीपक जलाते हैं ना तो ध्यान से रखिएगा रात को चूहा बढ़ के न गिरा है। और उस दिन इस प्रकार के दान करके सबसे पहले गंगा जल तुलसी पत्र मुंह में डाल के ठीक है, तभी मान लीजिए भोजन शुरू करना है। सबके घर उस समय में तो भोजन में बन ही जाते 9 बजे तक ले पारण करेंगे। उनके लिए बता दूँ, तुलसी पत्र गंगा जी डाल देना मुंह में, उसके बाद भोजन कीजिएगा। एक समय भोजन किया जाता है। द्वादशी की में पारण है तो 2-3 बार नहीं खाते, शाम से खा सकते हैं। मान लीजिए आपकी इस बार भूख लग जाता है तो फरार आप कर सकते, ले सकते, दोपहर में फल फूल ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ सारी बातें इस समय पसंद आ जाएगा। एकादशी के बारे में, पुत्र एकादशी के बारे में आगे जान लेते। एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण के शुभ मुहूर्त क्या है। तो 31 तारीख से जो व्रत रखेंगे उनके लिए भी पारण के शुभ मुहूर्त बता दूंगी।
आप लोग सब कर लीजिएगा। जो 31 के करेगा उसके लेल, जो 30 के करेगा उसके लेल। 31 के व्रत रखेंगे, 1 जनवरी के जो पारण करेंगे उनके लिए भी टाइम में बता दूंगी। तो दोस्तों देखो, एकादशी तिथि शुरू हो रही है 30 दिसंबर 7:50 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर सुबह 5 बजे। ठीक है, ऐसे में 30 दिसंबर के एकादशी के व्रत रखेंगे। पुत्र एकादशी के व्रत जो मंगलवार के व्रत रखेंगे वो 31 दिसंबर के बुधवार के दोपहर में पारण करेंगे, जो 1:26 से लेके 3:31 तक पारण कर सकते हैं। और जो लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे, 1 जनवरी के पारण करेंगे, दिन पड़ा है गुरुवार, सुबह 7:14 से लेके 9:18 तक ले सुबह में पारण कर सकते हैं 1 जनवरी को। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं रहिए, जहाँ खुश रहिए। धन्यवाद।